आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत भर में तीसरे मरहले का लॉकडाउन जारी। कोरोना पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी जारी। आवाम से एहतियाती इक़दाम पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की अपील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ़। लॉकडाउन के दौरान गरीब और मुस्तहिक़ अवाम में अशिया ज़रूरिया की तकसीम का सिलसिला जारी। रियासती वज़रा ने मुतालिका हल्कों में क़ायम किए गए टीका अंदाज़ी मराकिज़ का किया इफ्तिताह। अवामी मकामात पर काम करने वालों के लिए कैंप्स जारी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आशीष नगर पुलिस स्टेशन की नौ तामीर करदा इमारत का किया इफ्तिताह। महकमे पुलिस में इस्लाहात का अमल जारी रखने का ऐलान। जहन मुंतशिर करते हुए नगद रकम उड़ाने वाली ईरानी टोली गिरफ्तार। एलबी नगर पुलिस और CCS ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज के अलावा DGP तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजारत दाखिला रवि गुप्ता IPS ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि महकमे पुलिस में इस्लाहात के अमल के दौरान पुराने पुलिस स्टेशन की इमारतों को मुनहदिम करते हुए नई इमारतें तामीर की जा रही हैं और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के लिए भी नई इमारत की तामीर अमल में लाई गई है। और नॉन क्रिमिनल जो कन्विक्टेड है, नहीं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी क्रिमिनल्स का अच्छा గట్టిగా కొంచెం గుడ్ మార్నింగ్ సార్, నేను రాజపేట రిసెప్షన్ వర్క్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను సార్. జనరల్గా ఎన్నో రకాల కంప్లైంట్స్ రావడం జరుగుతుంది సార్ పోలీస్ స్టేషన్కి. సో పబ్లిక్ కూడా వాళ్ళ కంప్లైంట్స్కి సొల్యూషన్ రాధిక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ వెళ్తున్నారు సేమ్ సర్వీస్ యు ఆర్ గెటింగ్. సో దట్ ఈస్ ద గోల్, దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ DG wanted to done and now it is happening everywhere. The system is only in Telangana. Only Telangana. No other state. चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरी नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये तीसरा पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें एक है नामपल्ली, दूसरा नामपल्ली ट्रैफिक, तीसरा आसिफ नगर। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक और पेंडिंग है हुमायूं नगर, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसा आपने डिटेल तमाम तफसील सुना है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो 2014 में सबसे पहले उनका क्या प्रायोरिटी थी, तो मैं भी यही समझता हूँ जिस स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अगर कंट्रोल में रहता है वो स्टेट ऑटोमेटिक ग्रो होता है। जैसा अगर फर्ज करिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है या अगर कोई दूसरे स्टेट से आके अपना बिजनेस यहाँ करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर उसको टोटल पीस अगर रहेगा तो वो कहीं और नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पर काम और रोजगार चला सकता है, जिसके अंदर हम काफ़ी लोगों को, जो भी लोग बाहर से आते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन सकते हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो उसी के साथ साथ मेरा दूसरा अहम मसला ये है, और मैं हमेशा सोचते रहता हूँ, क्योंकि मैं आज बेशक आज एज MLA यहाँ पर आपके दरमियान में हूँ, मगर इससे पहले मुझे मेरी पार्टी ने मौका दिया
रियासत तेलंगाना में तीसरे मरहले का लॉकडाउन कोविड वबा की दूसरी लहर के दौरान जारी है। ताहम लॉकडाउन के चलते कोरोना के पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी देखी जा रही है। महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हफ्ते की शाम जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 2070 कोरोना पॉजिटिव केसेस रियासत भर से दर्ज हुए हैं, जिनमें जीएचएमसी हुदूद में 245 अफराद मुतासिर हुए हैं। इसी तर्ज पर रियासत भर में कोरोना से रूबा-सेहत होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 3762 रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से तकरीबन 18 अफराद मौत की नींद सो चुके हैं। हुकूमत ने आवाम से एक बार फिर अपील की है कि वो कोविड वबा के दौरान सख्ती के साथ एहतियाती इक़दामात पर अमल पैरा रहें। कोरोना वबा की तीसरी लहर के दौरान बच्चों के ज़्यादा मुतासिर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत अपने तौर पर क़ब्ल-अज़ वक्त तीसरे लहर से निमटने के लिए इक़दामात कर रही है। बच्चों के लिए खुसूसी निगहदाश्त के हॉस्पिटल नीलोफर में भी तैयारियां इस सिलसिले में देखी गई। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत सोमेश कुमार ने नीलोफर हॉस्पिटल का दौरा करते हुए तमाम तर तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के अलावा मुतल्लिक़ा नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान और हॉस्पिटल के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी के आला अहदेदारों के हमरा बलकापुर नाले का तफसीली मुआयना किया। रुकन असम्बली ने अहदेदारों के हमरा निज़ाम कॉलोनी, टोली चौकी सर्कल, वृंदावन कॉलोनी, आदित्य नगर, नदीम कॉलोनी से गुजर रहे नाले का तफसीली तौर पर अहदेदारों को भी मुआयना करवाया। जीएचएमसी अहदेदारों ने बताया कि बलकापुर नाले के तामीरी कामों के सिलसिले में एक रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी हुकूमत और जीएचएमसी कमिश्नर को दी जाएगी, जिसके बाद कामों का आगाज़ किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल सदर मजलिस रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बलदी नज़्म व नस्क़ और कमिश्नर जीएचएमसी के हमरा बलकापुर के नाले का तफसीली मुआयना किया था और इसकी तौसी के कामों का जल्द आगाज़ करने के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की थी। प्रोजेक्ट वालों सैंक्शन होगा, टेंडर होगा, कोई रजी कंट्रैक्टर को भी होगा। जब आगे ऐसे इंस्पेक्शन करे प्रोजेक्ट के फिर वहाँ सीधा कमरोजी सबके करके नहीं वो नाले में मिला देंगे। वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता पानी होता तो रोकता था अभी तो आएंगे नहीं मेंटेनेंस वाली करना पड़ेगा। लोग नहीं आते लोग कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स में लॉकडाउन के दौरान गरीब और मुस्तहक अवाम में अशिया ज़रूरिया की तक़सीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत याक़ूतपुरा में वाक़े इस्लामिया कॉलेज में मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी की निगरानी में गरीब अवाम में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर याक़ूतपुरा हल्क़े इंचार्ज मजलिस यासर अराफात के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर रेन बाज़ार मोहम्मद वासिउद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। मज़कूरा राशन किट्स का इंतज़ाम साबिक़ मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल की जानिब से किया गया था।
कोल्हिन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी सरगर्मियों और खिदमात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर किशनबाग डिवीज़न हुसैनी पाशा की जानिब से लॉकडाउन में डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुसलसल अशिया ज़रूरिया की पैकेट्स की तक़सीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत हुसैनी पाशा ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में हफ्ते को तकरीबन 1000 तरकारी के पैकेट्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का और एरिया एमएलए मौदम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से किशनबाग डिवीज़न में बराबर कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर मैं आज अल्लाह ताला का फिर एक बार शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि आज अल्लाह ताला ने जमात से फिर एक बार काम दे रहा है। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर किशनबाग डिवीज़न हुसैनी पाशा की जानिब से गवर्नमेंट खुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक वाक़े रमनसपुरा में कायम टीका अंदाजी कैंप में टीके की गरज से पहुँचने वाले अफराद में पीने की पानी की तक़सीम का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी नुमाइंदगी पर टीका अंदाजी क़याम किया गया है और ख़ुद सदर मजलिस ने इसका इफ्तिताह भी अंजाम दिया था। इस कैंप में रोज़ाना टीका लेने की गरज से रुजू होने वाले अफराद के लिए वो सहूलियात फराहम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कोल्हिन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवामी खिदमात का सिलसिला जारी है और सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी कारकुनान भी अवामी खिदमात में मसरूफ़ देखे जा रहे हैं। इसी तर्ज पर पुराना पुल डिवीज़न में मकामी मजलिसी सदर व इब्तदाई व कारकुनान की जानिब से दूध बौली या खाना मस्जिद, कबूतर खाना, कोका टट्टी, डॉक्टर सक्सेना बिल्डिंग, येलो बिल्डिंग और दीगर इलाक़ों में तरकारी के पैक्स की तक़सीम अमल में लाई गई। मकामी सरगर्म मजलिसी कारकुनान प्रमोद जैन की निगरानी में मज़कूरा तरकारी पैक्स की तक़सीम अमल में लाई गई और तकरीबन 200 से ज़ायद तरकारी पैक्स मुस्तहिक़ीन में घर घर पहुँच कर तक़सीम किए गए। इस मौके पर मकामी सदूर इब्तदाई और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मैंने सुनाओ साहब विदाई एमपी साहब मैं प्रमोद जैन, पुराना पुल डिवीज़न MIM, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे MLA चारमीनार मुमताज़ुद्दीन साहब के निगरानी में और हमारे कारपोरेटर राजमोहन साहब के कहने पर हमने आज पुराना पुल डिवीज़न के अंदर गरीब बस्तियों के अंदर झोपड़पट्टी जहाँ पर है वहाँ पर हमने 200 पैकेट सब्जियों की बाटी। मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि अभी कोविड चल रहा है तो सब अपने अपने घरों में रहें और सैनिटाइज़ का इस्तेमाल करें, मास्क पहनें। और नवयुवकों से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि पुलिस का सहयोग करें, पुलिस को परेशान ना करें, डॉक्टर लोगों की इज़्ज़त करें, नर्सों की इज़्ज़त करें, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम कर रहा है उनको साथ दें, लेकिन उनको परेशान ना करें। और मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब की सेहत के लिए और उनकी उम्र के लिए दुआएं करें। आलमी माहौलियात के मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने गोशामहल स्टेडियम में मुनक़दा शजरकारी प्रोग्राम में शिरकत की। ग्रीन चैलेंज के उन्वान से मुनक़िद की गई इस तक़रीब में तकरीबन 1000 पौधे लगाए गए। इस मौके पर महकमा पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे।
सब लोग मिलकर आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसमें जो एक इकोसिस्टम के बैलेंस, रेस्टोरेशन, रीजनरेशन के बारे में जो हैशटैग है, जो थीम है, उस सिलसिले में खास करके जो तेलंगाना स्टेट में ग्रीन चैलेंज का मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके पीछे हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री जे संतोष कुमार साहब, उनके लीडरशिप में, उनके इनिशिएटिव में ये चेन रिएक्शन प्लांटेशन का एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे स्टेट और पूरे कंट्री में जो फैल रहा है, आज इस अच्छे समय पर हम सबको इसका मुबारकबाद पेश करते हैं। और हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जब भी हम लोगों को मौका मिलता है, हम लोग प्लांटेशन में शरीक होते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना को और भी बेहतर, ग्रीन और हेल्दी बनाते हैं। थैंक यू। साबिक रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र की जानिब से टीआरएस पार्टी और असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा देने के बाद सियासी हलकों में हलचल देखी जा रही है। अलावाजी और कुछ सियासी खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट में वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत को वैक्सीन सरबराह न करने के बायस रियासत की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मुल्क और रियासत में तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन मुल्क की आवाम को देने की बजाय दुनिया के दीगर ममालिक को रवाना की जा रही है और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के इस इक़दाम से मुल्क और रियासत की आवाम को वैक्सीन लेने में दुश्वारी हो रही है। इस जानिब रियासती बीजेपी कायदीन को गौर करना चाहिए और वज़ीर आज़म पर दबाव डालते हुए तेलंगाना को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन फराहम करवानी चाहिए। ప్రపంచవ్యాప్తంగా హై రిస్క్ గ్రూపులకు వ్యాక్సిన్ వేసే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి 13 కార్పొరేషన్లు 100 चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रंगारेड्डी ज़िले के शमसाबाद में सुपर स्प्रेडर वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादअज़ां उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले किराना स्टोर, मेडिकल शॉप्स, वर्कर्स, गोश्त व चिकन की दुकानों से वाबस्ता अफराद को मुफ्त वैक्सीन देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इससे हर फर्द को इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए अपने आप को कोरोना वबा से महफूज रखना चाहिए। इस मौके पर टीआरएस रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर सेहत ई राजेंद्र, जिन्होंने उन पर अराजियात के कब्जे का इल्ज़ाम लगाते हुए काबीना से बरतरफ करने के बाद असम्बली की रुकनीत और टीआरएस की रुकनीत से इस्तीफ़ा पेश कर दिया है, उन्हें इस बात का एजाज़ हासिल है कि उन्होंने हुजूरनगर असम्बली हल्के से 3 मरतबा आम इंतखाबात में और 3 मरतबा ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी और डबल हैट्रिक का रिकॉर्ड दर्ज करवाया था। ई राजेंद्र अब वो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि वो हुजूरनगर की आवाम के दिलों में बसते हैं और आवाम 7वीं मरतबा भी ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें कामयाब बनाएगी। वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने करीमनगर के कट्टापल्ली में हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा और लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए राशन की दुकानों पर 15 किलो चावल की सरबराही का आगाज़ करते हुए बताया कि रियासत भर में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद को तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत की जानिब से 20 किलो चावल सरबराह करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जो जारिया माह में 15 किलो और आइंदा माह में 5 किलो चावल सरबराह करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मेहनत कश और गरीब तबके की फलाह बहबूद के बारे में संजीदा है।
सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने ई राजेंद्र की जानिब से असम्बली की रुकनीत और टीआरएस की रुकनीत से इस्तीफ़ा देने की सख्त मजम्मत करते हुए ई राजेंद्र से सवाल किया कि एक कम्युनिस्ट जहन रखने वाला सेकुलर कायद किस तरह फ़िरका परस्त बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। उन्होंने बताया कि ई राजेंद्र टीआरएस में शामिल होने से पहले ये बाएं बाजू जमातों से वाबस्ता थे। वेंकट रेड्डी ने बताया कि ई राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत से ये वाज़े हो जाएगा कि वह अपने आप को मुकदमात और जेल जाने से बचाना चाहते हैं। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने पैदल दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा और तरक्याती कामों का मुआयना किया। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के मुताबिक सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में शास्त्रीपुरम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जिनमें सड़कों की तामीर के अलावा ज़ेर इल्तिवा बल्दी कामों की तकमील और वाटर वर्क्स के काम भी शामिल हैं। शास्त्रीपुरम कॉलोनी छोटा गार्डन के करीब किए गए आज के दौरे के मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुतालिका ओहदेदारों के हमरा कामों का जायज़ा लिया और ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द अज जल्द तकमील पर जोर दिया। अलावाज़ी मोहम्मद मुबीन ने मुतालिका सुदूर इब्तदाई से भी कामों की तफसीलात हासिल की और ज़रूरी कामों की जानिब ओहदेदारों की तवज्जो मबजूल करवाई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दोनों शहरों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी राहतकारी के काम लॉकडाउन के दौरान अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली याकुतपुरे के बल्ली डिवीजन रैन बाज़ार, पत्थरगट्टी, दबीलपुरा, कुरमागुड़ा और तालाब चिंचलम में गरीब और मुस्तहक़ अवाम में नाश्ता तकसीम किया गया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मज़कूरा काम की निगरानी की, जबकि इस मौके पर हल्के याकुतपुरा इंचार्ज यासर अरफात, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद वासिउद्दीन, महमूद सोहेल कादरी, अलमदार वाला जाही, डॉक्टर समीना के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के बडंगपेट और मीरपेट में टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज़ किया। कैब, ऑटो ड्राइवर्स, किराना शॉप मालिकान व मुलाजमीन के अलावा अवामी व ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद की टीका अंदाजी के लिए मराकज़ क़ायम किए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने तिब्बी अमले से बातचीत की और टीका लेने वालों की हौसला अफजाई की। उन्होंने सदरनशीन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी की कोशिशों की सताइश की और आवाम से इस सहूलत से इस्तिफ़ादा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अवाम में एतमाद बहाल करने और खौफ को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर कमिश्नर जलपल्ली म्यूनसिपलिटी प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। सदरनशीन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए टीका अंदाजी ज़रूरी है। उन्होंने ड्राइवर्स और ज़रूरी व अवामी खिदमात से वाबस्ता अफराद से टीका लेने की अपील की। ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్న కరోనా మహమ్మారి నుండి ప్రజలను కాపాడుకోవాలనే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గత 15 నెలల కింద మన రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ ఎంటర్ అయినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు రివ్యూ చేస్తూ ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా వాళ్ళని కాపాడుకునే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. కరోనా ఎఫెక్ట్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళకు సరైన వైద్యం అందేటట్టు ఈరోజు గాంధీ హాస్పిటల్ కావచ్చు, టిమ్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా అందించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में वैक्सीनेशन का सेंटर डाला गया। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और महेश्वर MLA मैडम की हिदायत पर यहाँ पर कोविड सेंटर का आगाज़ किया गया है।
हम मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस महामारी में, इस कोरोना, इस वबा में अगर इस वबा को रोकना है तो ये वैक्सीनेशन सेंटर डाल के हमको यहाँ से इस पर फ़ायदा उठाना चाहिए। जो जलपली की म्यूनसिपाल्टी की आवाम से हम अपील करते हैं, मैडम के थ्रू, हमारे थ्रू, पूरे काउंसलर, वाइस चेयरमैन सबके थ्रू के अपील करते हैं कि आप वैक्सीन आके लीजिए। ये वाहिद इलाज है जो कोरोना को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। हम मास्क पहन लिए या सैनिटाइज़र, ये तो एक प्रिकॉशन है, लेकिन वैक्सीनेशन से ये बीमारी रुकती है। आगे हम अपन को ज़्यादा ये लॉकडाउन और जैसे करना पड़ रहा है वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं हमारे जलपली आवाम का तमाम को यही अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर यहाँ पर वैक्सीन लीजिए। आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। जहन मुंतशिर करते हुए नकद रकम उड़ाने वाली एक ईरानी टोली के 3 अराकीन को एलबी नगर पुलिस और CCS ने हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 45 साला मोहम्मद हुसैन, 39 साला वहीद रजब और 40 साला नसीर अहादी दुकानदार के पास ये कहकर जाते कि उनके पास अमरीकी डॉलर हैं और वो इंडियन करेंसी चाहते हैं। जब तक दुकानदार अमरीकी डॉलर देखता या फिर किसी और बात में मसरूफ़ रहता, ये टोली उसके पास से नकद रकम उड़ा लिया करती। टोली के कब्जे से 35,000 रुपये नकद रकम के अलावा 911 अमरीकी डॉलर वो दीगर अशिया बरामद की गई। मस्कुरा टोली मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में हुए 5 केसेस में मुलव्वस पाई गई है। पिछले महीने 27 मई को दिन हमारे एलबी नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट में 2 इंसिडेंट नमूद हुए थे। पहला जो हादसा था उसमें एक मंसूराबाद में एक किराना शॉप वाले के पास में 3 लोग आके अंग्रेजी में बात किया उन्होंने कि उनके पास में डॉलर है अमेरिका के और वो डॉलर उनको इंडियन रुपीज में एक्सचेंज चाहिए करके। तो बात करते समय जो दुकान का ओनर था उसको बिजी रख के उन्होंने उसके काउंटर से 30,000 रुपीज अटेंशन डाइवर्शन करके वो लोग लेके गए। दूसरा जो हादसा था, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, वो सागर क्रॉस रोड पे एक ऑयल का शॉप है, इंजन ऑयल कैस्ट्रॉल कंपनी का, वो जब इंजन ऑयल चेंज कर रहा था वहां पे, उसके पास ये लोग जाके सेम उसको भी अमेरिका डॉलर दिखा के हम लोग को इंडियन रुपी चाहिए बोल के, उसने जब अपने पास से पैसे उनको दिए तो पैसे काउंट करते समय 22,000 रुपये उन्होंने बाजू में उसकी नज़र चुका के वो ले लिए। बाद में उसको मालूम हुआ कि उसके पास जो इंडियन रुपीज है उसमें 22,000 रुपये कम है। वो 2 केसेस हमारे एलबी नगर पुलिस स्टेशन में नमूद हुए थे। तो इमीडिएटली हमारे एलबी नगर के लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम पुलिस और CCS पुलिस, इन लोगों ने एक टीम बना के एक गैंग के बारे में उन्होंने तहकीकात शुरू की और आज सुबह हमारे एलबी नगर की ये टीम ने सागर क्रॉस रोड पे ये लोगों को हिरासत में ले लिया। ये जो 3 लोग हैं वो भारत के नहीं तो ईरान देश के रहवासी हैं। उसमें से एक्यूज नंबर 3 नासिर अबीदी करके, ये जो बंदा है ये 18 महीना पहले E1 वीसा पे दिल्ली आया था और बाकी जो 2 शख्स है वो मोहम्मद हुसैन A1 और वहीद रजब A2, ये 6-7 महीने पहले दिल्ली आए। वहां से अप्रैल महीना में ये लोग हैदराबाद में आके टोली चौकी एरिया में पैरामाउंट कॉलोनी में उन्होंने एक मकान किराया पे लिया और वहां से ये हरकतें पूरे कर रहे हैं। अभी तक 5 केसेस में हमारे हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा के इन लोगों ने लोगों को फंसाया है। एलबी नगर के 2 केस के अलावा साइबराबाद के राजन अब्दुल्लापुर में पुलिस ने ममनुआ तंबाकू अशिया मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से
25 लाख रुपए मालियती तंबाकू अशिया जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट का सरगना मुनव्वर मफरूर है, जबकि एस अनिल सिंह और डी सुबन्ना को हिरासत में लिया गया है। टोली के कब्जे से तंबाकू अशिया के अलावा एक लॉरी और सेल फोन्स भी जब्त किए गए। राष्ट्र में टोबैको प्रोडक्ट्स उसके ऊपर बैन है, लेकिन जो हमारी बॉर्डर है कर्नाटका की, वहाँ पे ये तैयार होता है। खासकर गुलबर्गा, बिदर, ये जिला से, हैदराबाद से नज़दीक होने से काफ़ी सारा गुटखा हो, टोबैको प्रोडक्ट्स वहाँ से आते रहते। आज सुबह कावाड़ी पल्ली एक्स रोड जो है हमारा अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन लिमिट पे, वहाँ पे कोई ये टोबैको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। ये समाचार हमारे अब्दुल्लापुर मेट इंस्पेक्टर स्वामी उनको मिला था। इमीडिएटली उन्होंने वहाँ पे रेड किया। उस रेड में उनको एक बड़ा लॉरी जिसमें 81 बैग, बड़े बैग में टोबैको, जिसमें 2,72,160 पाउच है, उसका कीमत तकरीबन 25 लाख है। वो माल वहां से बरामद हुआ। बिदर से आरआर कंपनी से ये उन्होंने लोड किया था। इसमें जो एमडी मुनावर रहमान सईद करके चार मीनार ओल्ड सिटी का रहने वाला है, उसने ये पूरा अरेंज किया करके मालूम हुआ। वो अभी फरार में है, उसको भी हम जरूर अरेस्ट करेंगे। लेकिन उसने जिनको एंगेज किया वो गाड़ी के ड्राइवर सोनत अनिल कुमार जो बिदर के रहने वाले हैं, और दंडे सुबन्ना क्लीनर वो भी बिदर के रहने वाले, उन दोनों को हमने अरेस्ट किया है। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 162 ऑफ 2021 सेक्शन 188, 272, 273, 328 आईपीसी के अंदर एक केस नमूद हुआ है। ये अच्छे काम के लिए अब्दुल्लापुर मेट पुलिस, एसीपी वनस्थलीपुरम, डीसीपी एलबी नगर, इन सबको कांग्रेचुलेशन। मेलादेपल्ली पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस 27 साला मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से मसरूक़ा अशिया बशमूल नगद रकम बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक 27 साला मोहम्मद कामिल उर्फ अजहर को हिरासत में लिया गया है, जो गुज़िश्ता साल मई और दिसंबर के अलावा साल 2021 में भी वारदातों में मुलविस पाया गया है। बाज़ मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया। ओके, मैलादेपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 27 तारीख गए सा महीना एक इंसिडेंट हुआ था, चोरी हुआ था। उसमें आधा तोला गोल्ड रिंग, सिल्वर चेन, सिल्वर रिंग्स, 4 वॉचेस और 15,000 रुपये कैश गया था। एक कंप्लेंट आते ही हम लोग एक एफआईआर बना दिया 489 ऑफ 2021 अंडर सेक्शन 457 380 में एक केस बनने के बाद हमारा डीआई राजेंद्र नगर मैलादेपल्ली के डीआई और डीएसआई दोनों अच्छा इसमें इन्वेस्टिगेशन करके एक मोहम्मद कमील अलियास अजहर को पकड़ा गया। खाली 8 दिन में हम लोग इसको पकड़ने के बाद ये ओवैस हिल्स अंसारी रोड का रहने वाला है। ये इसको पकड़ के हम लोग इंट्रागेशन करने के बाद ये केस के अलावा और 2 केसेस भी इससे निकला। अब ये इससे पहले गए साल अगस्त में 16 तारीख को भी एक केस हुआ था। वो 763 ऑफ 2020 बोलकर हमारे पास केस रजिस्टर हुआ। उसमें
राजेंद्रनगर रोड पर वाक़ यूनिवर्सिटी की गेट के पास बाइक बेकाबू होने के बाद एक सड़क हादसा हुआ और एक नौजवान की मौत वाक़ हुई। मुतालिका पुलिस के मुताबिक नौजवान की शिनाख्त 29 साला शहाबुद्दीन की हैसियत से की गई, जो बाइक पर जा रहा था और तेज़ी में बाइक बेकाबू होने से हादसा पेश आया। 29 साला शहाबुद्दीन कारवान का साकिन बताया गया है। रायनगर पुलिस ने फौरी तौर पर नाश व पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। हकीम और डॉक्टर सैयद खुदरतुल्लाह हुसामी साबिक प्रिंसिपल निज़ामिया कॉलेज चार मीनार के दूसरे फर्जन डॉक्टर सैयद रफ़तुल्लाह कादरी का तवील इलालत के बाद जुमा 4 जून को रियाद सऊदी अरब के मिलिट्री हॉस्पिटल में बउम्र 65 साल इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा और तदफीन रियाद ही में अमल में आई, जबकि पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 दुख्तरान और एक फर्जन माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर सैयद मिन्नतुल्लाह कादरी हाल मुकीम कनाडा शामिल हैं। मरहूम ने किंग साउद यूनिवर्सिटी में रिसर्चर की हैसियत से तकरीबन 40 साल खिदमत अंजाम दी थी। इंटरनेशनल सीनियर जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली के बशमूल रियाद सऊदी अरब के उनके अहबाब आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम, डॉक्टर सैयद एन मकसूद, मोहम्मद कैसर, डॉक्टर आबिद मुईज़, सुल्तान मजहरुद्दीन, सहाफ़ी बासित अबूमाज, शहबाज फारूकी, सहाफ़ी मोहम्मद सैफुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और दीगर ने उनके इंतकाल पर अपने गहरे रंज का इजहार किया है और दुआए मग़फ़िरत भी की है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 9849108225 पर रब्त किया जा सकता है। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर सना अहमर के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। आखिर में हम खबरों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत भर में तीसरे मरहले का लॉकडाउन जारी, कोरोना पॉजिटिव केसेस में बतदरीज कमी जारी, आवाम से एहतियाती इक़दामात पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की अपील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ़। लॉकडाउन के दौरान गरीब और मुस्तहिक़ अवाम में अशिया ज़रूरिया की तक़सीम का सिलसिला जारी। रियासती वज़रा ने मुतालिका हल्क़ों में क़ायम किए गए टीका अंदाज़ी मराकिज़ का किया इफ्तिताह, अवामी मक़ामात पर काम करने वालों के लिए कैंप्स जारी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की नौ तामीर करदा इमारत का किया इफ्तिताह, महकमे पुलिस में इस्लाहात का अमल जारी रखने का ऐलान। जहन मुंतशिर करते हुए नगद रकम उड़ाने वाली ईरानी टोली गिरफ्तार, एलबी नगर पुलिस और CCS ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।